आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हिंदी की ये क्लास होने वाली है जिसमें आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सारे टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखें। आज का पहला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन-सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो ये घ किसका हो जाएगा? ये कंठ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क, ख, ग और घ ये कंठ के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये भी कंठ के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये छा से क्षत्रिय वाला, ये का प्लस सा से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठ है? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दंतोष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अयोगवाह कौन होते हैं? अंग और आहा होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो बुढ़ापा में ये भाववाचक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रश्न 7 में पूछा गया है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 7 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर कवयित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, अपादान या करण? प्रश्न नंबर 8 है जिसका सही उत्तर बताना है। तो पेड़ से गिरा, इसमें अलगाव हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न 9 है, इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 9 में? विद्वान का क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जो करेगा सो भरेगा में सो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संकेतवाचक या गुणवाचक? प्रश्न 10 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन ने 10 में से 10 सही किए हैं, 10 में से 9 सही किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताए। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 में पूछा गया है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या एण संधि? प्रश्न 11 है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो परोपकार में क्या हो जाएगा? इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का आपको बताना है, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें इत धन आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें एण संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 13 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 14 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास। प्रश्न 14 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है। बहुब्रीहि है, या फिर द्विगु है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है। तो लंबोदर का आपको बताना है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? प्रश्न 16 में आपको बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या अरविंद घोष। तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 17 है, लोकोक्ति से पूछा गया है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, सहारा मिलना, या बहुत दूर जाना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी इसमें। प्रश्न 18, आशीर्वाद की आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, या रेणु। प्रश्न 19 का बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो जैनेन्द्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? स्वर, घोषवर्ण, संयुक्त, या तालव्य। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, या समूहवाचक। तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अधिक लोकप्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना, या शत्रु होना। प्रश्न 22, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 में पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, या नीरजा। प्रश्न 23 में बताना है, तो कौन सा हो जाएगा ये? प्रिय प्रवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वर्णमाला, संयुक्त शब्द, या पद। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका बताना है आपको। तो तत् प्लस लीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक काल की मीरा। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, अत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 27 में? तो उपसर्ग पूछा है, तो इसमें अति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 28, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध, या अधिकरण।
प्रश्न नंबर 28 का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 29। अष्टचाप के कवि कौन नहीं है? अष्टचाप के कवि कौन नहीं है इसमें बताना है आपको। सूरदास, कुंभनदास, नाभादास या कृष्णदास। प्रश्न 29 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यानंद। प्रश्न 30 का सही उत्तर बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 है। कविता बली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जयसी, तुलसीदास या घनानंद। प्रश्न 31 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो कविता बली ये तुलसीदास के द्वारा रची गई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है। गगन घंड घमंड घोर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, हिमक, श्लेष या उपमा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है। किस रस को रसराज कहा जाता है? प्रश्न 33 का सही उत्तर बताना है। वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। प्रश्न 34 का सही उत्तर बताना है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35। सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो ये ब्रज भाषा की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लकीर का फकीर होना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? परंपरावादी, बहुत गरीब होना, बहाने बनाना या डर जाना। लकीर का फकीर होना आपको इसका उत्तर बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरावादी। परंपरावादी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है। चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना, क्या हो जाएगा? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38 है। कामानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जसपाल, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र या भीम साहनी। तो गोदान ये उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 40 का सही उत्तर बताना है। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गुलाब, कल्प वृक्ष, कमल या केवड़ा। प्रश्न 41 का सही उत्तर बताना है। तो अरविंद का ये हो जाएगा कमल।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी कमल। प्रश्न 42 है, स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर का सचल, चंचल, चेतन या जंगम? प्रश्न 42, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जंगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तिमिर प्रकाश, आलोक, ज्योतिमय या फिर आभास? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलोक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तिमिर का आलोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, क्या हो जाएगा? श्रृंगार का पूछा है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? प्रश्न 45 में बताना है आपको। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर बताना है। आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाता है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। प्रश्न 46 है, सकर्मक क्रिया की पहचान करना है, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हंसना, रोना, पढ़ना या सोना? सकर्मक क्रिया आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो पढ़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, बह गया वाक्य में कौन सा काल है? बह गया वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, आसान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर बताना है। बह गया तो इसमें सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? तो ये दो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दो, ये कौन कौन से होते हैं इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 49 है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएं या चिड़ियाओं? प्रश्न 49 का सही उत्तर बताना है। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में आपको उपसर्ग बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसमें अति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आहट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 52 है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिदेव में कौन सा समास है? तो ये बहुब्री समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्री समास। अष्ट छाप की स्थापना किसने की? कई प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो ये विट्ठल नाथ ने की, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विट्ठल नाथ। प्रश्न 55, गा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, मूर्धा, कंठ या दंत?
तो ये कंठ हो जाएगा, ये का वर्ग का है, का, खा, गा और घा। प्रश्न 57 है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? तो ये रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका मुखचंद्र के समान में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 59। तो उपमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।